दोस्तों, इलॉन मस्क को आज कौन नहीं जानता। उनका नाम सुनते ही हम कहते हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। और उनसे बेहतर सक्सेस को भी कौन डिफाइन कर सकता है। उनकी वर्थ आज 14,650 करोड़ यूएस डॉलर है, दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये सब उन्होंने खुद पिछले 25 साल में ही किया है। उनको लोग एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, क्योंकि वो बार बार नए नए आइडियाज के साथ आते हैं और नए बिजनेसेस भी शुरू करते रहते हैं। और उन्होंने सिर्फ बिजनेसेस शुरू नहीं किए, बल्कि जिस इंडस्ट्री को भी हाथ लगाया है उसको रेवोल्यूशनाइज ही कर दिया। ई कैश में उनकी कंपनी पेपॉल, इलेक्ट्रिक कार्स में टेस्ला, रॉकेट टेक्नोलॉजी में स्पेसएक्स और एनर्जी सर्विस में सोलर सिटी। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने न जाने कितने फेलियर्स का सामना किया है। वो कहते हैं, अगर कोई काम, कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे तो उसे ट्राई जरूर करना चाहिए, भले ही उसमें फेल होने की संभावना ज्यादा क्यों ना हो। तो आइए इलॉन मस्क की लाइफ के कुछ चुने हुए फेलियर्स देखते हैं। इलॉन का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। वो बचपन से ही किताबों और कंप्यूटर में घुसे रहते थे और फिजिकली भी बाकी बच्चों से कमजोर थे, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उन्हें बुली किया करते थे। इसी कारण वो अपने बचपन को बहुत दर्द भरा, पेनफुल बताते हैं। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें सीढ़ी से फेंक दिया, जिसके कारण वो बेहोश हो गए। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और आज तक उन्हें ठीक से सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों, 1995 में इलॉन ने नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्प नाम की एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उन्हें कोई जवाब नहीं आया। इलॉन ने वजह जानने की कोशिश की और फिर से अप्लाई करना चाहा, पर क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाय थे तो वो ऑफिस तक तो पहुंचे। कई दिन लॉबी के चक्कर भी काटे, पर किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वापस ही लौट आए। और उन्होंने खुद ही के आइडिया पर एक कंपनी शुरू की, Zip2। 1996 में अपने भाई के साथ शुरू की गई कंपनी Zip2 में वो सीईओ बने और इनएक्सपीरियंस्ड माने जाने के कारण उन्हें उन्हीं की कंपनी की सीईओ पोजीशन से हटा दिया गया। ईयर 1999 में एक बार फिर पेपॉल कंपनी, जिसे पहले इलॉन ने X.com नाम से ही शुरू किया था, वहां भी सीटीओ से डिसएग्रीमेंट के बाद इलॉन को निकाल दिया गया। और ये डिसीजन भी तब लिया गया जब इलॉन अपने हनीमून पर थे। साल 2001 में इलॉन ने मार्स ओएसिस नाम का एक प्रोजेक्ट सोचा, जहां मार्स प्लैनेट की मिट्टी पर पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स उगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए वो मिसाइल्स की तलाश कर रहे थे जो एनविजन पेलोड्स को स्पेस में भेज सके। बड़ी नाकाम कोशिशों के बाद रशिया से उन्हें एक रॉकेट के लिए $8 मिलियन का ऑफर मिला। इलॉन को ये प्राइस बहुत ज्यादा लगा और उन्होंने ये ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मॉस्को से वापस लौटते वक्त उनको खुद की ही एक कंपनी बनाने का आइडिया सूझा जो अफोर्डेबल रॉकेट्स बना सके, और इस तरह से स्पेसएक्स का निर्माण हुआ। साल 2002 में स्पेसएक्स कंपनी को लॉन्च किया गया। इलॉन ने अपनी कंपनी पेपॉल को बेचकर मिले हुए सारे पैसे स्पेसएक्स में लगा दिए और उसके बाद उनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लॉन्च फेल हो गए। चौथी बार फेल होने का बहुत डर लग रहा था, जिसका मतलब होगा इतनी मेहनत के बाद भी सारे इन्वेस्टर्स का मुंह फेर लेना। और चौथी बार उनका लॉन्च सक्सेसफुल हो गया, जिसके बाद नासा ने उनके साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और स्पेसएक्स कंपनी नॉर्मल रॉकेट से 1/3 प्राइस पर रॉकेट बनाती है। दोस्तों, साल 2008 में एक ऐसा टाइम भी आया जब टेस्ला बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। गाड़ियों की जो प्राइस प्रेडिक्ट की गई थी उससे करीब डबल आ रही थी, मतलब बहुत बड़ा फेलियर। सिर्फ 2 ही रास्ते थे सामने, या तो कंपनी को बंद किया जाए या फिर इलॉन अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स उसमें डाल दे। इलॉन क्योंकि इलॉन थे तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स टेस्ला को बचाने में लगा दी। उनका ये रिस्क, ये गैम्बल सक्सेसफुल साबित हुआ जब परफॉर्मेंस को लेकर बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। और इलॉन मस्क ऐसे इंसान है जो यहां रुकेंगे नहीं। ईयर 2030 तक के प्लान्स उनके सामने हैं और वो सारे इनोवेशंस भी जो अभी करने बाकी हैं। तो दोस्तों, हमें इलॉन मस्क की लाइफ से यही सीखना चाहिए कि इतने फेलियर्स देखने की वजह से ही इलॉन आज ऐसी सक्सेस भी देख रहे हैं। और वो खुद ही कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते तो मत चुनिए, लेकिन अगर आप फेल नहीं हो रहे इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज लीडिंग टू अ बिगर ड्रीम। हर एक फेलियर, हर एक रिजेक्शन सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो आज से जितना आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, उतना ही छोटी छोटी रिजेक्शंस और फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए। फेलियर से डरिए नहीं, फेलियर का स्वागत कीजिए। एम्ब्रेस फेलियर एंड फेल सक्सेसफुली।